तो माननीय डिप्टी सीएम आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता महोदय। 13 अगस्त 2025 उत्तर प्रदेश इस विधानसभा के इतिहास की ऐतिहासिक तिथि के रूप में दर्ज हो रहा है, जिसमें विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को सफल बनाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर 24 घंटे की अनवरत चर्चा के लिए बैठे। जब मैं यह चर्चा में शामिल हो रहा हूँ, इस चर्चा में शामिल होते समय यह बात मुझे सबसे पहले कहनी है कि 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जब 2014 में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सबका साथ सबका विकास का जो संकल्प था उसको लेकर के आगे बढ़ने की दिशा में सबसे प्रथम कदम जो उठाया गया, जो आज देश ने जो उपलब्धियां अर्जित की है वो दुनिया के सामने मिसाल है। आज़ादी तो हमें 1947 में प्राप्त हो गई थी, लेकिन विजन विहीनता के कारण हम जिस उत्तर प्रदेश के सदन में बैठे हैं, इस सदन में एक लंबे समय तक पहले कांग्रेस की सरकार थी, बीच के कार्यकाल में सपा भी आई, बसपा भी आई, हमको भी अवसर बीच में भी मिला था, लेकिन 2014 में देश में और फिर 2017 में प्रदेश में जब सरकार बनाने का हमें अवसर मिला, तो आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अगर हम देश की दृष्टि से देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन है, तो वो भारत है। दुनिया में जिस मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इस सदन में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के उप मुख्यमंत्री के नाते जब मैं खड़ा हूँ तो यह भी मैं कहने में मुझे गर्व है कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है। और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज विश्व के सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता हैं, विजनरी नेता। और जितनी विराट उनकी सोच है, उसके कारण से ही आज़ादी के अमृत काल में हम लोग आज़ादी जब हमारे देश को प्राप्त हुई 1947 में, हम तो पैदा भी नहीं थे, लेकिन आज़ादी की लड़ाई जो हमारे पुरखों ने लड़ी, पूर्वजों ने लड़ी, अंग्रेजों की पराधीनता से देश को मुक्त कराने के लिए, उनका स्वप्न ये था कि भारत जब आज़ाद होगा तो आज़ाद भारत में हमारा देश भी जैसे दुनिया के अन्य देश, भारत के साथ बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो आज़ादी प्राप्त किए लेकिन आज वो विकसित राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। मैं दुनिया की चर्चा नहीं कर रहा हूं अभी, चूंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो भारत की आज़ादी भी 1947 में जब प्राप्त हुई तो देश के अधिकांश राज्यों में उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आज जब हम 2047 का सूर्योदय विकसित उत्तर प्रदेश में यानी विकसित भारत में देखना चाहते हैं, तो इस विषय पे विचार जरूर हम सब लोगों को करने की आवश्यकता है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके विचार करने की आवश्यकता है कि वह कौन सा कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसा सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य, सभी प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य,
सबसे अधिक परिश्रम करने वाले लोगों का राज्य, सबसे अधिक नदियों वाला राज्य, और इसके बाद भी हम पीछे रह गए। और देश के कुछ राज्य जो आगे बढ़ गए उनको बधाई है, लेकिन हमको तुलना करना है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर बैठ करके ये जो 24 घंटे की विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर के चर्चा हो रही है, हम तमिलनाडु से पीछे क्यों रह गए, हम आंध्र प्रदेश से पीछे क्यों रह गए, हम कर्नाटक से पीछे क्यों रह गए, हम महाराष्ट्र से पीछे क्यों रह गए, हम गुजरात से पीछे क्यों रह गए। कई ऐसे राज्य मैं नाम ले सकता हूं, जैसे दुनिया के अनेक देश आज विकसित राष्ट्र के रूप में जो हमसे बाद में आजादी प्राप्त की, और हम विकसित राष्ट्र नहीं बन पाए। आज देश के बहुत सारे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से बहुत आगे निकल गए, वहां के प्रति व्यक्ति आय आगे बढ़ बहुत अधिक हो गई है। और 2017 से पहले तो उत्तर प्रदेश की और दुर्दशा थी। ये तो डबल इंजन की सरकार के कारण से, गरीब कल्याण की अनेकानेक योजनाओं के कारण से, किसान कल्याण की अनेकानेक योजनाओं के कारण से, महिला सशक्तिकरण की अनेकानेक योजनाओं के कारण से, गांव और नगर में भेदभाव से मुक्त विकास करने के कारण से, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार हो, हर दृष्टि से सबका साथ सबका विकास की भावना के कारण से आज हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज जब विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर, विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश को लेकर के आजादी के जब 78 वर्ष पूरे हो गए अधिष्ठाता महोदय, उस समय हम तब चर्चा कर रहे हैं, तो हम सबको यह ज्ञात है, सभी माननीय सदस्यों को मिला होगा या विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की ये बुकलेट मिली होगी, और इसको देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि हम देश की दृष्टिकोण से देखें तो आज जब 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर की। आज जो अंग्रेज हम पर शासन करते थे उनको भी पछाड़ करके भारत की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर की है। हम गांव में गरीब घर में पैदा हुए हैं, इसलिए इसका महत्व जो गरीबी के दलदल से निकल करके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है, उसको महसूस करता होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, लोगों को लगता होगा कि 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री जी ने बनाया, मुख्यमंत्री जी ने बनाया, तो यह 4 करोड़ घर के कारण कितने गरीब जो झोपड़ियों में रहते थे, जो कच्चे घर में रहते थे, जो वर्षा हो जाए तो रात के समय पानी टपकने लगता था, तो कैसे परिवार को भीगने से बचाए, इस संकट को झेलते थे। आज 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास देने का काम, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन देने का काम, 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना से इलाज करने व्यवस्था करने का काम सहित अनेक ऐसे काम हैं जिनका मैं बहुत विस्तृत वर्णन कर सकता हूं, लेकिन मुझे उत्तर प्रदेश की चर्चा करनी है। आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि 2017 में जब हम लोग सरकार में आए थे, उस समय उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 12,89,000 करोड़ का था। आज यह आकार बढ़कर के 28 लाख करोड़ का हो गया है, जो अपने आप में विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश की निशानी है। हमारे प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको $1 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है, वह हम तेजी के साथ प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ। 40 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आए, अब वो जमीन पर उतर रहे हैं। अभी जब हम विकसित उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं तो यह भी हमें चर्चा डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक आज ऐसा प्रदेश है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय
उत्तर प्रदेश की धरती पर बनने वाली ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे सटीक निशाना लगा करके देश के दुश्मनों का काम तमाम करने का काम किया था और दुनिया की बड़ी बड़ी जो सामरिक महाशक्तियां हैं वो चकाचौंध हो गई। तो यह उत्तर प्रदेश की एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है। हमारा डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक पार्क, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब, ये ऐसे काम अलग अलग क्षेत्रों में हुए हैं जिनका वर्णन जितना किया जाएगा वो कम है। मैं आज आपके माध्यम से यहां पर ये चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि 2025 में जब हम यहां चर्चा करने जा रहे हैं तो हमारे प्रदेश की मैंने अर्थव्यवस्था का आकार बताया आपको। 2023 और 24 के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश अभी भी बहुत हम बहुत आगे जाना है। 2016-17 में जो प्रति व्यक्ति आय 52,671 थी, वो 23-24 के आंकड़े के अनुसार 93,514 हुई। अनेक राज्य हैं जो हमसे बहुत आगे हैं। मैं उनकी चर्चा करूं इससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार का एकमात्र यह लक्ष्य है कि हम विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप। हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा अनुभव है। 13 वर्ष तक वो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रहे और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वह विश्व में अपने राज्य को नंबर 1 के स्थान पर लाने में सफल हुए थे। आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था 2027 तक बनाने का उन्होंने लक्ष्य रखा है तो उत्तर प्रदेश उसमें पीछे नहीं रहेगा। या विश्वास दिलाने के लिए आज 13 अगस्त को जब हर घर तिरंगा फहरा रहा है, तिरंगा यात्रा निकल रही है, जब 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस आने में एकदम थोड़ा समय बचा है, ऐसे समय में मुझे यहां बताना है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2017 में यहां सरकार में आए, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शपथ लिए और सबसे अधिक समय तक, यद्यपि कांग्रेस की सरकार सबसे अधिक समय तक उत्तर प्रदेश में रही, लेकिन सबसे अधिक समय तक जो मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। यह भी हमारे प्रदेश के लिए गर्व की बात है और हम विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और हम लोग बचपन से, माननीय अधिष्ठाता महोदय, बचपन से हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, तो एक गीत लगातार गाते रहते थे कि लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य है अति दूर दुर्गम, मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते हैं। मतलब है समस्या, विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए इतना सरल मार्ग नहीं है, लेकिन अगर आपने लक्ष्य हमने तय किया है तो उस लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 13 वर्ष तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 11 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में, यानी लगातार 24 वर्ष तक संवैधानिक पद पर रहने का एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। और मैं आज उत्तर प्रदेश विधानसभा की ओर से यह बधाई देना चाहूंगा, पूरे विश्व के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने दुनिया के 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया है। इसकी भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और यह दुनिया में दूसरा नेता कोई नहीं यह सम्मान प्राप्त कर सका है। आज यह हमारे लिए गर्व की बात है और पूरे दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है, प्रदेश की ख्याति बढ़ रही है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं आज यहां पर विशेष तौर से हमारे जो विपक्षी साथी बैठे हैं उन सबको यह बताना, क्योंकि जिन विभागों के माध्यम से आज 13 तारीख को हम लोग उत्तर प्रदेश की 14 लखपति दीदियां जो माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से आमंत्रित की गई है स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष मेहमान के रूप, उनको मैं विदाई देकर के आया।
और 3 करोड़ हम उत्तर प्रदेश में 30 लाख लखपति दीदी बनाने का काम कर रहे हैं, जो गरीब घरों से आती थी, जो 1,000 रुपए महीने नहीं कमाती थी, आज 3-3, 4-4 लाख रुपए महीने कमाने का काम कर रही है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 7 लाख